वीडियो की इस नई श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। और सबसे पहले फिर से आभार, आप सबका बहुत सारा प्यार मिलता है। मातृ नवमी की वीडियो पर आप सबका इतना सारा प्यार मिला, आप सबका बहुत बहुत आभार। और इसी आभार के साथ मैं इस वीडियो को शुरुआत करना चाहती हूँ। आज के इस वीडियो में, इस वीडियो श्रृंखला में मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ सोम प्रदोष व्रत के बारे में। तो सबसे पहले, क्योंकि हमारी प्रदोष की वीडियो भी आपने बहुत ज्यादा लाइक की है, बहुत ज्यादा पसंद की हमारी प्रदोष की वीडियो को, तो इसलिए मैं आप सबसे ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। क्योंकि ये प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत है जो इस पितृ पक्ष में पड़ रहा है। तो जो कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत होता है, जैसे कि आप सबको मालूम ही है कि मैंने बताया कि अगर आप प्रदोष व्रत उठा रहे हैं तो वो कृष्ण पक्ष में ही उठाइए, क्योंकि कृष्ण पक्ष का जो प्रदोष व्रत होता है वो बहुत ही फलदायक होता है, बहुत ही फलकारी प्रदोष व्रत होता है। तो उसी क्रम में मैं आप सबसे ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि जब आप पितृ पक्ष में प्रदोष व्रत रखते हैं तो उसका कुछ फल पितरों को भी समर्पित होता है। मतलब जब आप पितृ पक्ष में प्रदोष व्रत रखते हैं तो वो आपके पितरों को भी समर्पित होता है। समझ रहे हैं बात को? जैसे क्या होता है कि जब हमारे यहाँ कोई गया करके आता है, कोई 4 धाम यात्रा करके आता है, तो हम उसका पैर, जब कोई जो अमरनाथ धाम यात्रा करके आता है, हम उसका पैर छूते हैं, उससे आशीर्वाद लेते हैं, यानी कि उसके वो उसने इतना किया है, हम उससे आशीष ले रहे हैं। ठीक है। तो जो हमारे पितृ होते हैं वो ऐसे लोक में होते हैं जहां वो पुण्य या पाप से परे होते हैं। उन्होंने अपने जीवन में जो कर्म किए हैं वो उसको ही झेल रहे होते हैं। तो जब हम पितृ पक्ष के इस बेला में अगर हम प्रदोष व्रत का पालन करते हैं, प्रदोष व्रत को धारण करते हैं, तो हमारे पितरों को उसके निमित्त फल जरूर प्राप्त होता है। तो इस पितृ पक्ष की जो प्रदोष है उसको आप, अगर आप प्रदोष व्रत रखते हैं तो आप जरूर रखें। कुछ लोगों का मासिक शिवरात्रि से संबंधित हमारे लिए प्रश्न था। तो सबसे पहले, जिन लोगों के विवाह में विलंब हो रहा है, जिनके विवाह में बाधाएं आ रही हैं, जिनका विवाह हो नहीं रहा है या किसी से चाहते हैं, उनके निमित्त नहीं, क्योंकि प्रदोष व्रत ऐसा व्रत है जो मैंने अपने जीवन काल में महसूस किया है। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि प्रदोष व्रत एक ऐसा व्रत है कि अगर आप संकल्प के साथ व्रत करते हैं तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो नहीं मिल सकता। मतलब मैंने अपने जीवन में उन चीजों को होते हुए देखा है, मेरे साथ वो चीजें, घटनाएं हुई हैं। सोशल मीडिया में खुल के बोल नहीं सकती, बट मैंने उन चीजों को महसूस किया है। जो भी लोग श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं प्रदोष व्रत का, उनको जरूर वास्तविक अवास्तविक रूप में उनको जरूर ही फल प्राप्त होता है। तो ये जो पितृ पक्ष है, इस पितृ पक्ष में जो सोम प्रदोष व्रत पड़ रहा है उसका बहुत ही बड़ा महात्म्य है। तो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ, जो लोग एक पक्ष का व्रत रहते हैं वो बिल्कुल 2 पक्ष का व्रत रहें, यानी प्रदोष व्रत, सोम प्रदोष व्रत आप बिल्कुल निश्चित रूप से आप धारण करें। जो लोग नहीं रहते हैं, यानी जिन्होंने प्रदोष व्रत नहीं उठाया, उनको नहीं उठाना है, क्योंकि पितृ पक्ष में वैसे भी ज्यादातर व्रतों को अवॉइड किया जाता है। ज्योतिया, महालक्ष्मी व्रत जो इसी में पक्ष में पड़ते हैं, बस उन्हीं को किया जाता है। तो इसीलिए मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगी, जो लोग प्रदोष व्रत पहले से रह रहे हैं सिर्फ वही प्रदोष व्रत रखेंगे। और इस वर्ष पितृ पक्ष का जो सोम प्रदोष व्रत पड़ रहा है वो पड़ रहा है 4 अक्टूबर 2021 को। तो इस व्रत का उसी दिन पालन किया जाएगा। कुछ विशेष उपाय मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो ये पितृ पक्ष में किया जाना चाहिए। जैसे समी का पत्र वैसे ही शिव जी को बहुत प्रिय होता है। समी का पुष्प बहुत प्रिय होता है। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हम लोग तीज की पूजा जब करते हैं या करवा चौथ की पूजा करते हैं या कोई भी शिव पार्वती संबंधित कोई भी पूजा करते हैं, तो समी पुष्प का बहुत बड़ा महत्व है। तो समी पुष्प तो मिल नहीं पाता है, तो पत्र आप जरूर अर्पित करें। बेलपत्र तो आप अर्पित करेंगे। इसके अलावा गुड़ के जल से, यानी गुड़ को पानी में घोल दें, उससे भगवान का अभिषेक करेंगे तो वो बहुत ही फलदायक माना जाता है और बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। कहते हैं कि जो शिवलिंग होता है देवालय का या शिवालय का, उसमें जो शिवलिंग होता है उसके ऊपर तिल से तर्पण करने से या तिल से पूजा करने से भी वो पितरों को हमारे पितरों को मिलता है। वैसे अगर आपको पौराणिक कथा मालूम हो, आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम भी होगी कि जो शिवलिंग पे जो भी प्रसाद चढ़ाया जाता है वो कभी भी घर वापस नहीं ले आया जाता। इनफैक्ट मैं आपसे स्टोरी भी शेयर करना चाहती हूँ। एक बार मैं प्रदोष का व्रत थी, मैंने कहा क्या हो गया, आज ले चलते हैं प्रसाद, जो है घर पे खाएंगे। वो रास्ते में ही प्रसाद गिर गया। समझ रहे हैं आप?
जो भी शिवलिंग पर प्रसाद चढ़ाया जाता है, ये पौराणिक कथा है। और इसके अनुसार कि होता क्या है कि जो शिवलिंग पर जब हम भोग लगाते हैं, वो जो उनके गण होते हैं, यानी जो भूत पिशाच होते हैं, उनको मिल जाता है, तो वो बाद में भोग साध्य नहीं होता। तो इसीलिए जो भी शिव पूजन में जो भोजन चढ़ाया जाता है वो वापस नहीं लिया जाता। तो जब हम तिल से तर्पण करते हैं, जैसे कि पितृपक्ष में आपको पता ही है कि तिल से तर्पण किया जाता है, तो जब आप पितृपक्ष में सोम प्रदोष व्रत को धारण करेंगे और उस समय जब आप तिल से भगवान को अभिषेक करेंगे या तिल चढ़ाएंगे बेलपत्र के साथ, तो वो पूजा कहीं ना कहीं आपके पितरों को भी तृप्त करेगी या पितरों को सहयोग करेगी उनके उस लोक में उनको संवारने के लिए। तो आप अपने पितरों के निमित्त भी पूजा कर सकते हैं, उनके नाम से पूजा कर सकते हैं, उनके लिए पूजा कर सकते हैं। जैसे मन में आप कामना मान ले कि हम ये 101 माला का जाप या ये तर्पण या ये जलाभिषेक, तर्पण तो आप अलग करेंगे, या ये जलाभिषेक मैं अपने पितृ, अपनी माता के निमित्त, अपने भाई के निमित्त, अपने चाचा नाना, जिसके निमित्त आप करना चाहते हैं वो जाप कर सकते हैं भोलेनाथ का, ताकि उनको वहां पे उस लोक में शक्ति मिले। और इसके अलावा तर्पण भी कर सकते हैं। आपको मालूम है कि आपको तर्पण जरूर करना है। जो आप व्रत रह के तर्पण करेंगे, जो भी आप करना चाहते हैं, जैसे कुछ लोगों को तो कुछ लोग तिथि के हिसाब से करते हैं, कुछ लोग पितृपक्षी अमावस्या को करेंगे, लेकिन जो लोग सोम प्रदोष व्रत धारण करेंगे अगर वो तर्पण करते हैं तो इसका बहुत ज्यादा फल मिलता है हमारे पितरों को। तो ये एक बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि सोम प्रदोष पड़ रहा है और आपको मालूम है कि सोम प्रदोष अपने आप में ही बहुत बड़ा प्रदोष है, जिसमें शिव और पार्वती के माँ के मिलन का बताया जाता है कि बहुत बड़ा संयोग होता है। तो जो भी आप पूजा करेंगे प्रदोष काल में ही करें। मैं आपकी जानकारी के लिए फिर से बता दूं कि प्रदोष दोष से निवारण नहीं होता है। कुछ लोगों का कमेंट था दोष से नहीं, कोई दोष से निवारण नहीं है। आपके जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है जो आपने अपनी श्रद्धा से कमाई है। प्रदोष का मतलब होता है दिन और रात का मिलन, मतलब शिव और पार्वती का मिलन। हमारे इस पूरे संसार का कहते हैं ना जो स्थापना है वो प्रदोष, वो उस काल को प्रदोष बोला जाता है। मतलब सुबह और रात का जब मिलन होता है, यानी सायंकाल में ही शिव पूजा की जाती है। चाहे आप कोई भी व्रत आप देख लें, चाहे आप तीज का व्रत करते हो, चाहे आप श्रावण सोमवार का व्रत करते हो, चाहे आप करवा चौथ का पूजन करते हो, वो प्रदोष काल में ही शिव पार्वती का पूजन होता है। तो प्रदोष व्रत में, इस प्रदोष व्रत आप सोम प्रदोष व्रत पे आप 10 माला, 11 माला, 101 माला अपने पूर्वजों के निमित्त जाप करें। और जब आप व्रत रह के उनके निमित्त जाप करेंगे तो उनको बहुत विशेष फल मिलेगा। और मासिक शिवरात्रि भी उसी दिन पड़ रही है, तो इस वजह से जो भी आप पूजा करेंगे और जो भी आप प्रार्थना करेंगे वो माँ भगवती और भोलेनाथ जरूर स्वीकार करेंगे। अपनी मनोकामना भगवत के सामने रखें। और कहते हैं कि अपने पूर्वजों के ऋण से तृप्त होने के लिए भागीरथ ने माँ गंगा को वहां से यहाँ धरती पे ले आए। तो इतनी पूजा और श्रद्धा तो हम अपने पितरों के निमित्त कर ही सकते हैं। तो इस सोम प्रदोष को ये विशेष उपाय करें। कुछ ही समय में, इस वीडियो अपलोड होने के कुछ ही समय बाद सोम प्रदोष से संबंधित हमारी कथा भी अपलोड हो जाएगी। आई होप आप एंजॉय करेंगे, आप समझेंगे और उस चीज को जीवन में धारण करेंगे। और इसके अलावा मैं आप सबका ये बताना चाहती हूँ कि जो निमित्त पूजा होती है, प्रदोष व्रत के निमित्त जो पूजा होती है, जैसे भांग से पूजा होती है, चंदन से पूजा होती है, जो भी आप जैसी पूजा करते हैं, जितने श्रृंगार के साथ आप पूजा करते हैं वो आपको वैसे ही करनी है। आप ये मत सोचिएगा कि पितृपक्ष है तो हम पूजा में कुछ चेंजेस लाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपने जैसा पूजा करना है, आपने जैसे संकल्प किया आप वैसे ही पूजा व्रत करेंगे। आपको अपने पितरों के निमित्त अगर सोम प्रदोष के दिन, क्योंकि वो मासिक शिवरात्रि पड़े, अगर आप एक्स्ट्रा चाहें तो अपने पितरों के निमित्त एक्स्ट्रा पूजा कर सकते हैं और उनके निमित्त जाप भी कर सकते हैं। जाप करने का अलग ही महत्व है, वही महत्व है जो श्रीमद् भागवत के अध्ययन का महत्व है, तो वही महत्व इसका भी है। तो आप उस चीज को इंक्लूड कर सकते हैं, अपने पितरों के निमित्त पूजा कर सकते हैं। जैसे अगर पितृपक्ष में कोई व्रत पड़ रहा है, जो हम वार्षिक व्रत रहते हैं, तो वो व्रत अगर हम करते हैं तो वो पितरों को भी कहीं ना कहीं उनका पूजन, उनकी जो हमारी माला, हमारी जाप का जो होता है वो उनको डायरेक्टली मिलता है। जैसे कहते हैं ना, जैसे अगर हम पितृपक्ष में हम श्रीमद् भागवत का पाठ करते हैं तो वो डायरेक्टली उनको मिलता है, पिशाच योनि में है तो भी उनको मुक्ति मिल जाती है। तो उसी तरह से सोम व्रत प्रदोष व्रत का भी है, तो उसमें आप ये विशेष जो है शिवरात्रि और सोम प्रदोष व्रत का मिलन है, तो इसमें आप प्रदोष काल में विशेष पूजा उनके
लिए निमित्त करें। आप जब संकल्प करेंगे प्रदोष व्रत का तो आप जल लेंगे, जैसे आप नॉर्मल संकल्प करते हैं वैसे ही करेंगे। आप अपने निमित्त करेंगे कि मैं इस गोत्र से, इस धरती से इस समय ये संकल्प कर रही हूँ कि मैं ये पूजा करूंगी। उसी तरह से आप अपने पितरों के संबंध में भी कर सकते हैं। संकल्प करें कि ये पूजा, ये आराधना, ये जाप, ये व्रत, ये संकल्प, ये जो भी आप करना चाहते हैं, आप 100 माला का जाप करना चाहते हैं वही संकल्प कर लें, 1 माला का जाप करना चाहते हैं वही संकल्प कर लें, है ना। आप 10 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहते हैं, जो कराना चाहते हैं वो संकल्प करें और उनके निमित्त कर सकते हैं। काले तिल का प्रयोग जरूर करें। शिवलिंग के ऊपर जब काले तिल का प्रयोग किया जाता है किसी भी देवालय में, कोई जरूरी नहीं कि ज्योतिर्लिंग ही हो, ज्योतिर्लिंग की तो विशेष महानता है, विशेष ही आध्यात्म है, उनका अलग ही महत्व है, लेकिन नॉर्मल देवालय में भी आप जाकर कर सकते हैं। क्योंकि पितृपक्ष के दौरान या शारदीय नवरात्र के दौरान अपने घर को छोड़ के भी नहीं जा सकते। थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, हम लोगों के द्वारा दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें, और चैनल पे अगर पहली बार आया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत से लोग हैं वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक भी करते हैं, पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो ऐसा मत कीजिए। सारा कहते हैं ना ब्लेसिंग्स है, आप सब जीवन में बहुत आगे जाए, बहुत तरक्की करें, क्योंकि जो भी हमें आज मिला है वो सब आपके ही प्यार और स्नेह की वजह से मिला। ऐसे स्नेह और प्यार बनाए रखें। तब तक के लिए नमस्कार।